बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तरफ दुनिया पाकिस्तान पर और इमरान खान पर बड़ी मेहरबान हुई है और दूसरी तरफ पीडीएम की हुकूमत बड़ी मुश्किलात से दो चार हुई है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, जिस खिताब में उन्होंने ये कहा कि अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। ये एक महीना पहले ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई शहबाज शरीफ साहब को? आखिर ऐसी क्या मजबूरियाँ थी या ऐसी क्या मुश्किलात थी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को ये खिताब करना पड़ा? बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिसने 9 मई के हवाले से जो न्यूट्रल्स का और पीडीएम की हुकूमत का एक नैरेटिव बनाया था पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़, वो सारा का सारा धड़ाम से तबाह बर्बाद हो गया है। उसकी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान ने नवाज़ शरीफ को जो चैलेंज किया है, और ये चैलेंज किस बुनियाद पे किया है, इमरान खान इतने पुरएतमाद क्यों हैं कि वो नवाज़ शरीफ को ये चैलेंज कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं पब्लिकली कि आप नवाज़ शरीफ को लाना चाहते हैं, उनकी पाबंदी ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी नाअहली ख़त्म करना चाहते हैं। सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जिस हलके से नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे उसी हलके से इमरान खान ने कहा है कि वो भी कागज़ात नामज़दगी जमा कराएंगे और वो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत जिस अंदाज़ में उन्हें मुकदमात में उलझा रही है और जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसमें भी लगता यही है कि इनकी मुश्किलात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। इन मुश्किलात का तसलसल जो है वो जारी रहना है, क्योंकि राजा रियाज़ और शहबाज शरीफ की मुशावरत से निगरान सेटअप कायम होना है। तो उस सेटअप के अंदर भी मुश्किलात कम नहीं होंगी, लेकिन उनके लिए जो इलेक्शन लड़ने का दरवाज़ा है उनकी पार्टी के लिए, वो जो बंद करने की प्लानिंग हो रही थी, वो अब वो दरवाज़ा बंद हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो बैलेट पेपर के ऊपर होगा। और यही वो सबसे बड़ी परेशानी है पीडीएम के लिए कि जब बल्ले का इंतखाबी निशान अगर हुआ तो फिर उनका कुछ नहीं बचना। ये इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर पार्लियामेंट के अंदर इन दिनों के अंदर एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा था, और ये जो कहा गया था कि इमरान खान को इलेक्शन से आउट किया जाना है और अगस्त से पहले उनको सज़ा दे दी जानी है। जो किसी भी सियासी जमात पर या सियासी लीडर के ऊपर पाबंदी जब लगाई जाती है तो उसका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नोटिफिकेशन होता है, वजारत दाखिला करती है, और फिर 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाता है और उस रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि क्या वाकई ये जवाज़, ये जो शवाहिद हैं, ये काफ़ी हैं किसी भी पाबंदी लगाने के लिए, ये काफ़ी नहीं है। उस कानून को बदलने की तैयारी कर ली गई थी एजाज सादिक की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी, और ये इख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट का था, ये सुप्रीम कोर्ट से लेके पार्लियामेंट को इख्तियार दिया जा रहा था। लेकिन अब ये मामला भी जो है वो खटाई में पड़ गया है। ये सारा हुआ क्यों? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और दूसरी तरफ जो है कि आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को 1 या 2 अरब डॉलर की पहली किस्त मिल चुकी है। बाकी जो इस 3 अरब डॉलर का ये पैकेज 9 महीने के लिए है, ये अब पाकिस्तान को अगले 9 महीने में मिलेगा। इसके शेड्यूल में तब्दीली आई है बड़ा इंटरेस्टिंगली, और शेड्यूल पहले जो था वो ये था कि मिड सितंबर में दूसरा रिव्यू होगा और उसके बाद मज़ीद कोई 1 अरब डॉलर दिए जाएंगे, और फिर नवंबर के मिड में एक रिव्यू होना था, और उसके बाद जो है कि मज़ीद 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए जाने थे। लेकिन इस शेड्यूल में तब्दीली की गई है। अब इस नए शेड्यूल के मुताबिक 1 या 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट जो किस्त है 1 अरब डॉलर की, वो पाकिस्तान को मिलेगी मिड नवंबर में। दूसरा रिव्यू होगा, सितंबर में नहीं होगा। वो जो इतलात थी कि केयर टेकर सेटअप बन जाएगा और उसके बाद ये हुकूमत जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए इंतखाबात को, जब काजी फ़ायज़ ईसा 17 सितंबर को मनसब संभाल लेंगे, उसके बाद फिर इसको मार्च तक जो है कि एक्सटेंशन दी जाएगी सारे के सारे सिस्टम को। इसलिए अब जो आईएमएफ ने ये रखा है कि वो नवंबर मिड के अंदर दूसरा रिव्यू करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब पहले ये इतलात आ रही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन लेट होंगे, 6 महीने बाद होंगे, इस असम्बली की मुद्दत को तोसी दी जाएगी, तो तमाम दोस्त ममालिक बशमूल सऊदी अरब, चाइना, यूएई और आईएमएफ, इन तमाम ने ये कड़ी शर्त रखी थी कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए, और किसी भी सियासी जमात को सियासी इंतकाम का निशाना बना कर ना उस पर पाबंदी लगाई जाए और ना ही फ़ौजी ट्रायल के ज़रिए किसी को सज़ा दी जाए। तो ये जो कंडीशंस थी, उसके नतीजे में फिर जब ठोस गारंटीज़ दी गई इन तमाम दोस्त ममालिक को
IMF को, तो तब जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत जो है कि पहली किस्त मिली, और उस पहली किस्त के जिस दिन मिली उसी दिन फिर शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि अब आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें और अनाउंस करें कि अगस्त में केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पहली कंडीशन थी उनकी ये थी कि इस इलेक्शन को लेट नहीं होना चाहिए, इस असम्बली को तवालत नहीं मिलनी चाहिए, तोसी नहीं मिलनी चाहिए। तो उस कमिटमेंट के बाद IMF की पहली किस्त मिलते ही प्राइम मिनिस्टर ने फिर तमाम दोस्त ममालिक और IMF को उस अपने कमिटमेंट की जो है कि तकमील के लिए खिताब किया। ये ज़ाहिर जो है कि वो एक अपनी इक़्तिसादी अचीवमेंट और अपनी 1.5 साल कारकर्दगी बताई जा रही थी, लेकिन एक्चुअली ये जो है कि वो उन दोस्त ममालिक और IMF को ये पैगाम दिया गया कि आज हमने कौम से खिताब के अंदर ये अनाउंस कर दिया कि इलेक्शन जो है कि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक, आइन के मुताबिक होंगे और इनमें ताख़ीर नहीं होगी। दूसरा ख़दशा जो डोनर दोस्त ममालिक को था, उनकी भी अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क होते हैं, और वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस केयर टेकर सेटअप के बाद जब दूसरी किस्त इनको मिलेगी, उस वक़्त इनके पास इतनी माली पोजीशन हो चुकी होगी कि ये मज़ीद मार्च तक भी अगर सिस्टम को चलाना चाहें तो चला सकेंगे। तो इसीलिए फिर इनको ये भी कहा कि आप बर वक्त यकीनी बनाने के लिए जो है कि आप केयर टेकर सेटअप लें, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेज़ हैं उनके अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वो 10 नवंबर तक जा सकते हैं, इससे आगे लेट नहीं हो सकते। असम्बली पहले अगर तोड़ते हैं तो 10 नवंबर तक, असम्बली अगर 12-14 अगस्त को अपनी मुकर्ररा वक्त पे तहलील होती है तो फिर ये अक्टूबर जो है कि 10-12 तक जो है कि इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो इसलिए दूसरी किस्त के लिए जो है कि वो वस्त नवंबर रखा गया। तो ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को ये खिताब करना पड़ा। अब एक डार साहब ने भी इस सारे मामले के अंदर एक फ़्रॉड किया है, और हमेशा से डार साहब जो है कि वो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको चक्करबाजी करते रहते हैं। इस वक्त भी इकनॉमिक सर्वे की तैयारी के अंदर उन्होंने जो GDP ग्रोथ थी, अगरचे अभी इन्होंने एक 0.39 बताई थी, लेकिन जो IMF ने अपनी इस रिपोर्ट अभी जारी की है, जो पाकिस्तान को इन्होंने $1.2 बिलियन दिए हैं, उसके साथ एक रिपोर्ट भी जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी, मनफी 0.5% जो है वो ग्रोथ थी, ना कि जो पाकिस्तान बताता है वो थी। तो इसलिए ये उनकी चक्करबाजी भी पकड़ी गई, और इसीलिए IMF और जो बाकी दुनिया है वो बड़ी सख्ती के साथ अपनी कंडीशंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इलेक्शन और फेयर इलेक्शन के हवाले से जो है कि वो सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं, और इनके एक एक कदम को जो है कि वो मॉनिटर किया जा रहा है। तो इसीलिए बहुत से सियासी मुबसरीन का ये कहना है कि अगर इलेक्शन वक्त पर होते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं, और बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होता है, तो फिर PDM की तबाही को कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक और जो उम्मीद थी PDM की या उनके साथियों की, इत्तेहादियों की, वो ये थी कि मिलिट्री ट्रायल जो है जल्दी जल्दी से करवा कर जो है वो इमरान खान या उनकी पार्टी को जो है कि वो एक दहशतगर्द या गद्दार जमात साबित कर दिया जाएगा, और फिर इस तरह से जो है कि उनका रास्ता रोका जा सकेगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 9 मई के वाक़यात और मुकदमात में ही शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर और दीगर जो मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानतें कन्फ़र्म की गई हैं, और ज़मानतें ना सिर्फ कन्फ़र्म की गई हैं बल्कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे कोई ठोस शवाहिद नहीं इस्तख़ासा पेश कर सका जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके कि इन कायदीन ने मनसूबा साजी की है, या ये कायदीन 9 मई के जो जलाओ घेराव के वाक़यात हैं उसके अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व हैं या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इनकी जो वो बुरी ज़मानतें थी उनको वो कन्फर्म किया गया, और अब यही वो मुकदमात में जिनमें इमरान खान को भी शामिल किया गया है, और उनके ऊपर जो है कि जो इजाफी दफ़ात लगा करके जी मनसूबा साजी बुनियादी तौर के ऊपर ज़हन साजी इमरान खान ने की थी, तो उनको शामिल किया गया था। तो इसलिए अब अगर असद उमर की और इन सब की जो है कि ज़मानतें कन्फर्म हो रही हैं, तो इमरान खान को भी इन मुकदमात में फंसाना जो है कि वो हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।